हेलो एवरीवन। तो चलिए एसआई का हम जो टेस्ट सीरीज था 14 अगस्त को जो पेपर हो उसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था और उसका लेवल किस टाइप का था। अभी तक हमने जितना भी लेवल देखा तो बहुत ज़्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन आ रहा था। अब जो है लेवल थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। ठीक है, पूरा यूपीएससी पैटर्न जो है इसमें करते जा रहे हैं तो थोड़ा अब लेवल लग रहा है कि हाँ ये भाई एसआई के लेवल का है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया था। पहला कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। आपको इसमें से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है लिखा है। तो आपको इसमें चारों ऑप्शन दिया रहेगा और सही उत्तर को चॉइस कीजिए बोल रहा है। तो ए फर्स्ट में ए और 3, और बी क्वेश्चन है 1 2 3, सी 2 3 4। तो जब आप इसमें जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे भाग 1 2 3 तो उसमें लिखा हुआ है तो ये सभी जो है सही आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। सही, सभी सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से एक क्या लिखा है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकती, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है पूछ रहा है। तो ठीक है, तो आपको आर्टिकल 90 देखिए, आपका इंग्लिश वाला पार्ट में जो लगा रहता है उसको सही मत लीजिए, जो सही है मैं यहाँ बताते जाऊँगा, वो मैंने अपने हिसाब से टिक लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप जब मैं भी पीडीएफ देता हूँ जब भी आपको ना, तो सही आंसर उसको मत लीजिए, वो मैं अपने से टिक लगाया, मेरा गलत सही वो सब चीज़ उसमें लगा रहता है, इसलिए आप जो है वो ओरिजिनल आंसर की और जो मैं बता रहा हूँ उससे आप टिक लगा सकते हैं, या रेड से बना होगा वो सही होगा। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल के तहत होता है ये जो एक बार से अधिक दंडित नहीं किया सकता? तो ये है आर्टिकल 90 के तहत, सॉरी 20 के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत कोई भी अपराध एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो आपने अगर संविधान का पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें लिखा हुआ है। पहला क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, ये बहुत सही है। ये दिया राज्य के निर्देशक तत्वों में नहीं है पूछा है, हमको नहीं है बताना है, ये दिया हुआ है। जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान, जीवन उपार्जन के मतलब जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों पर समान अधिकार, ये भी सही है। अस्पष्टता उन्मूलन, और ये भी सही है। ठीक नहीं, ये अस्पष्टता उन्मूलन गलत दिया हुआ है, तो ये राज्य के निर्दिष्ट तत्वों में नहीं आता। काम हेतु न्याय संगत मानवीय दशाओं में रहें, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, फोर्थ, इनमें से कौन असंगत है पूछ रहा है। अब देखिए कुछ कुछ चीज को अब थोड़ा पैटर्न को वो कर रहा है, अब उसको ध्यान से देखना है। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू, इसमें से असंगत को बताना है। और कौन सा लग रहा है आपको? देखिए सभी के सभी इन ये जो थे ये तीनों राष्ट्रपति रहे हैं, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह आपको जो है जो डिफरेंस होता है ना उसको आपको चॉइस करना है। तो इसका सही आंसर असंगत कौन सा लग रहा है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो इसमें से बताइए। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही है ये भी। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। देखिए अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है जो कि कौन से नंबर के थे? उपराष्ट्रपति 14 नंबर के थे ना, ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सॉरी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है, ये भी सही ये है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, इसके लिए भी एक वोटिंग जो प्रक्रिया रहती है ना वो होती है, तो राष्ट्रपति नहीं करता इसका चुनाव। तो इसका क्वेश्चन यही बोले ना, असत्य कथन को चॉइस कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है? सी। नेक्स्ट देखते हैं चलिए, छठवां, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणता ध्यान में नहीं रखा जाता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, या प्रति व्यक्ति सकल। तो इसका देखिए
आर्थिक विकास की कल्पना की जाएगी तो इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में जो वृद्धि होगी उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों निर्दिष्ट प्रदान करता है। ये भी सही है। नीति आयोग का ये भी एकदम सही है। यह केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी परामर्श प्रदान, बिल्कुल ये भी सही है। यह राष्ट्र हित में राज्यों को एक साथ लाने के लिए भारत सरकार के रूप में मंच कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर तीनों सही है। तो देखते हैं किस में है। इसका सही आंसर होगा डी, तीनों सही है नीति आयोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ट्रेजरी बिल के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। पहला कथनों पर विचार करना है। क्या बोल रहा है? ट्रेजरी बिल लघु अवधिक तरलता का प्रबंध करने के लिए उपयोगी होता है। सेकंड, ट्रेजरी बिल छूट पर जारी किए जाते हैं, छूट बिल पर जारी किया जाता है और समान मूल्य पर भुगतान करके वापस लिए जाते हैं। ट्रेजरी बिल भारत सरकार राज्य सरकार दोनों द्वारा गलत। इसमें से आपको कथन को चॉइस करना है। तो ये तीनों सही हैं। और ये ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के होते हैं, 91, 92, 9। ट्रेजरी बिल भारत सरकार राज्य सरकार दोनों द्वारा जारी की जाती है, ये गलत है। तो 1, 2 और 4, तो इसका सही आंसर ए। क्या होगा? ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 9th। सख्त मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? कम निवेश, पूंजी प्रवाह की कमी या मुद्रास्फीति में कमी, क्या हो सकती है इसका सही आंसर है कि जब सख्त किया जाएगा मौद्रिक नीति में तो कम निवेश होगा उत्पन्न, ये स्थिति उत्पन्न होगी और मुद्रास्फीति में कमी। सही उत्तर का प्रयोग करना है। तो 1 और 3, इसका सही आंसर 1 और 3 किस में है? सी में। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटे का बढ़ना क्या मुद्रास्फीति के बढ़ने का भी संकेत होता है? उच्च राजकोषीय घाटे के चलते सरकार अधिक मुद्रा की आपूर्ति करती है। तो बिल्कुल दोनों कथन एकदम बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2। आपको सही कथन को बताना था। ठीक है, दोनों सही हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा लेवल हार्ड किया लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। एल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोला। एल्बर्ट बिल जो है 1883 में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पेश किया गया था। नहीं, ये गलत है। इसके तहत भारतीय न्यायाधीश अदालतों में यूरोपीय अभिव्यक्तियों पर चलने वाले मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, बिल्कुल ये सही है। तो इसका सही आंसर बी होगा, सेकंड सही है, ये गलत था। ठीक है, सही आंसर को चॉइस करना था। अब आता है 12वां नंबर का क्वेश्चन। भवानी मंदिर की रचना की गई, किसने किया था भवानी मंदिर की रचना? सही आंसर है ये अरविंद घोष द्वारा भवानी मंदिर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये याद नहीं आ रहा कौन से पेपर में था ये देखिए जियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट दसराज युद्ध, सॉरी जियोग्राफी बोलता हूँ, आपका हिस्ट्री का था। दसराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत बार पूछा गया। पुरुषनी नदी बोलते हैं ना, पुरुषनी लिखा है, पुरुषनी नदी के तट पर। सही आंसर होगा, सीधा आंसर बताते जाऊंगा, पुरुषनी नदी के तट पर। 14 नंबर का देखते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। कलिंग का तो पहले ही था, छत्तीसगढ़ में हमने देखा था वास्तविक जो लाना का। तो इसका अशोक का साम्राज्य सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। सही आंसर होगा सी। 15, प्राचीन, देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। हिस्ट्री का सबसे पहला ही पार्ट में लिखा था। सही आंसर होगा डी, खरोष्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे 16वें नंबर के क्वेश्चन पे। जवाबित थे, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब ही था कि आंसर बताइए। जवाबित थे लिखा है बस है, वॉस आंसर। तो इसका ऑप्शन है कृषि संबंधित कानून। इसको थोड़ा आपको समझना चाहिए था कि जवाबित है, कृषि कानून भी आ चुका था। ठीक है, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, उपरोक्त नहीं। तो थोड़ा अजीब लगा, इसमें मैंने छोड़ दिया, लेकिन इसका सही आंसर होगा राज्य कानून। सही आंसर लिया इसका बी। अब देखते हैं नेक्स्ट। सुमेलित करना है अकबर, इसमें से सुमेलित कीजिए बोल रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा अकबर। अकबर जो कि क्या था, आइन ए दहसाला था, ठीक है। उसके बाद में आता है मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, ठीक है। इल्तुतमिश, चहलगनी अमीर, और शेर शाह, सड़कें। तो ए का थर्ड किस में था, ये देख लेते हैं। ए का थर्ड इसमें बस था ये, सही आंसर होगा इसका बी। एक्स किरणों के आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है पूछ रहा है, ये बार बार जो आपका है साइंस में आता ही रहता है। इसका सही आंसर कौन सा, WC रोजर्टन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी शिखा पर्वत। देखो बहुत बार पूछा गया, नंदा देवी शिखा पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में। आपको ये चीज़ गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार। इसका सही आंसर इन्होंने बड़ा निकोबार लिया है, बिग निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोरोना टीकाकरण पर आधारित लघु फिल्म भूमिका के निर्माता कौन है। तो इसका सही आंसर कौन है, संजय भारद्वाज। कौन है इसके निर्माता, संजय भारद्वाज, सी। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये पूरे छत्तीसगढ़ पे आधारित क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से सही को बताना है। केश काल जो है महानदी और इंद्रावती के, हम जो है नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो इंद्रावती नदी ऐसे बहती हुई जाती है, तो महानदी तो यहाँ धमतरी क्षेत्र से निकल जाती है, और नीचे पे इंद्रावती देखो केशकाल पर्वत बना हुआ है यहीं पे, ठीक है। तो केशकाल पर्वत महानदी इंद्र नदी के मध्य जल विभाजक बिल्कुल सही है। देवगढ़ की पहाड़ी गोपद रिहा नदी के मध्य जल विभाजक बिल्कुल सही है ये भी। कैमूर पर्वत गंगा और महानदी के मध्य जल विवादक बिल्कुल सही, तो तीनों सही है, इसलिए ए और ABC तीनों सही है, ठीक है। फर्स्ट आंसर होगा ए। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है और इजी भी रहता है, अच्छे से पढ़े रहोगे तो। कुरकुट मांड नदी की सहायक नदी है, सही कथन को बताना है। कुरकुट मांड नदी की सहायक नदी बिल्कुल सही है। मैनी ईव नदी की सहायक नदी बिल्कुल सही, और कोलडेगा केलो नदी की सहायक, तीनों एकदम सही है, ये आंसर। सहायक नदियों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। हम जो है सीधा तेल नदी लिखते हैं और गरियाबंद मारते हैं, लेकिन साफ साफ लिखा है किस तहसील लिखा है, तो गरियाबंद के कौन से तहसील में, देवभोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा देवभोग। सिर्फ जिला बोलता तब गरियाबंद आता, लेकिन यहाँ पे तहसील लिखा हुआ है इसलिए देवभोग सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र से सुमेलित है। कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान में है, गलत। सबरी नदी और मैकल श्रेणी बिल्कुल गलत है। हसदोर रामपुर बोगेलगढ़ के पठार बिल्कुल ये सही है। मनियारी मध्य बस्तर ये गलत है, ये तो पूरी, इसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं शाकंभरी योजना कब लागू की गई थी, तो ये बहुत बार क्वेश्चन बार बार दे रहा है, 2005 और 6 में लागू किया गया था शाकंभरी योजना को, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में 12 अभ्यारण्य, देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग रख रहे हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब जो वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पे रखा गया है पूरा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वन्य ग्रामों के नामों पे रखा गया है, ये तीनों गलत है, वन्य ग्रामों के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित प्रमुख वनोपज कौन कौन सा है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारे यहाँ साल है, बिल्कुल है, सागौन भी है, बीजा भी है, तो सही आंसर क्या होगा 1, 2, 4 बांस मुख्य प्रमुख वनोपज में, तो कौन सा है, सी 1, 2, 4, ठीक। आइए देखिए अब थोड़ा लेवल भी अच्छा बनाते जाएगा। पंडित माधवराव सरपे ने निम्नलिखित पत्रों के संपादक रहे हैं, कौन कौन से, छत्तीसगढ़ मित्र तो था ही, और हिंद केसरी भी था, ये नहीं था, तो 1 और 3 कहाँ है, सी, सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित करना है। देखिए जिन जिन लोग को अच्छे से याद रखे, जैसे मैंने एक ही चीज़ इसमें मैंने बहुत अच्छे से, अगर कन्फ्यूज़न होता है उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है, मैं राजनांदगांव से हूँ, तो राजनांदगांव का मुझे एक रानी तरी नाम याद आता है, तो सीधा मैं एक ही चीज़, गांव का नाम है रानी तरी, तो मैं सीधा राजनांदगांव देखता हूँ, जोधा तरी। तो डी का 1 किस में है, सीधा अगर ये टिक लगाएंगे ना तो डी का 1 है सिर्फ ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। तो इसलिए कोई एक ऐसा चीज़ याद कर लीजिए
फिर आपको याद रहेगा। जैसे हरिन छपरन कहाँ पे है, तो हरिन छपरन कहाँ पे है, कवर्धा में। नैनपुर कहाँ है, गिरिवज बोलते हैं ना, नैनवन गिरिवज, तो बी का है सेकंड सूरजपुर, वो अपने आप जब है। अंजनी गौरेला पिंडा नया में है, और जोरा तराई जो कहाँ पे, राजनांदगांव में। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये देखिए क्रम को भी जमाने दे रहा है, क्रम को जमाइए करके। भिलाई स्टील प्लांट निम्न उद्योगों की स्थापना कब हुई थी, तो सबसे पहले बंगाल कॉटन मिल की स्थापना की गई थी, उसके बाद में जूट मिल रायगढ़ का स्थापना की गई थी, उसके बाद में भिलाई स्टील प्लांट आया, उसके बाद में जामुल का आया था। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए खनिजों के बारे में पूछा गया, हमारे यहाँ किस चीज़ का खनन होता है, हमारे यहाँ कोयला का होता है, लॉयस का होता है, बॉक्साइट का होता है, मैग्नीज बस नहीं होता। तो 1 3 4 सही आंसर होगा डी। दुर्लभ एवं बहुमूल्य खनिज रत्न, जो बहुमूल्य रत्न खनिज अलेक्जेंडराइज किस राज्य में, इस राज्य में किस स्थान पर है, तो इसका सही आंसर होगा सी, सिंधु मुड़ा। ठीक, वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व कितना है, 189, सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बार बार इसको पूछा जाता है, इसको अब अच्छे से याद कर लीजिए। क्रम से जमाइए बोलता है। सबसे पहले मुख्य सचिव आए थे, देखिए पूरा आपको फोकस अच्छे से पढ़ोगे तो याद आएगा। मुख्य सचिव आते हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल आते हैं, फिर सचिव आते हैं, अपर सचिव, उप सचिव, पूरा ऑटोमेटिक जमा हुआ है ये। तो इसमें लाइन से जमा हुआ सिर्फ सी में दिखा, मैंने एक बार में देखा कि लाइन से जमा है, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन से जमा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं, अब आपको छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल पता होना चाहिए। DN सहाय लिखते हैं, दिनेश नंदन सहाय, तो फोर्थ फर्स्ट किस में है, इसमें है। तो एक ही बार में आप टिक लगा के ऑटोमेटिक बढ़ सकते हैं, क्योंकि ए का तो फर्स्ट यही से चालू होता है ना, डी फर्स्ट है, तो यही से, और कोई नहीं है ना, तो सीधा डी आंसर सही है। तो दिनेश नंदन सहाय, फिर कृष्ण मोहन सेठ, ESL नरसिम्हन, और है शेखर दत्त। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रामराज नाटक के रचनाकार कौन है, तो बार बार ये भी क्वेश्चन अब इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। तो पंडित मलिक राम द्विवेदी, राम से याद रखना है, राम राज्य, राम त्रिवेदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कथन, सही कथन को चॉइस करना है। बाली पर्व हलबा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ढेरसा त्योहार कोरबा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बीज बोहनी बैगा जनजाति के द्वारा मनाया। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ए और बी, मतलब दोनों सही हैं, ये गलत है। ठीक, बी आंसर इसका होगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। बसदेवा गीत श्रावण कुमार से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये। गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित, बिल्कुल सही है। बतरी गीत ढोला मारू, ये गलत है। तो इसका सही आंसर एक और बी आंसर ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातियों के युवा गृहों के बारे में बताने, इनमें से कौन कौन से युवा गृह है। घोटुल भी एक युवा गृह है, मुरिया जनजाति का, धूमकुरिया क्या है, उराव जनजाति का, पायसोतुर विवाह है, और उतो भी एक विवाह है। तो ये दोनों गलत है, युवा गृह में फर्स्ट और सेकंड बस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विवाह समारोह में मुरिया लड़के और लड़कियां नामक एक लोक नृत्य करते हैं, क्या है वो, ये देखिए नया क्वेश्चन बना है जनजातियों में। हर एडंडना, ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर बताइए। लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा, बिल्कुल सही है। भतरा नाट्य उराव जनजाति से संबंधित है, गलत। मरम पाटा एक गीत है, बिल्कुल सही। घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर होगा ए थर्ड फोर्थ, सेकंड गलत। आपको एलिमिनेट करना है, 2 गलत है, इसमें है, इसमें, तो आपको इस तरह एलिमिनेट करने आना चाहिए बस। अकुमा तोड़ी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब देखिए वाद्य यंत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। आपको वाद्य यंत्रों में भी देखना है, तंतु घन, ये सब चीज़। ठीक है, तो सही आंसर होगा सुशीर। किस त्योहार के दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू तो हमेशा जो है ठंड का जैसे ही खत्म होता है मकर संक्रांति में, तो सही आंसर होगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। आवापल्ली गुफा कहाँ है, ये बीजापुर में है। आवापल्ली, नाडापल्ली, और बहुत सारा है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने लगे हैं। आवापल्ली है, नाडापल्ली गुफा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बीजापुर, बी। नेक्स्ट देखते हैं। राजा वीर सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो राजनांदगांव के बमलेश्वरी मंदिर को निर्माण कराया था राजा वीर सिंह द्वारा, डी। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों पर पाषाण युग के औजार प्राप्त हैं, इसको भी आपको जमाना है अच्छे से। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हमने लाइन से पढ़ते ना आपको देखिए काले क्रम के हिसाब से जमाने, सबसे पहले काबरा पहाड़ हमने नहीं, सबसे पहले तो सिंघनपुर की गुफाएं के जो देखे थे फर्स्ट ये, फिर काबरा पहाड़, फिर आपका आता है कहाँ, फिर आता है धनपुर, फिर ये थर्ड फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ किस में स्टार्ट, सी, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ की को कौशल कहा गया, बिल्कुल सही कहा गया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में कौशल महेंद्र, बिल्कुल ये भी है। उसने अपने राज्यों को अपने नहीं, ये अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, तो ए और बी बस सही है, इसका सही आंसर बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, बिल्कुल सही था ये भी। राजा में प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता थी, बिल्कुल ये भी सही है। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, नहीं, गांव के प्रशासन का प्रमुख बोला है, तो सिर्फ ए और बी बस ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन को पढ़िए बोल रहा है, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए, बिल्कुल सही था ये। रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट में बहुत, बिल्कुल सही था, इसने तिरंगा फहराया था। बिलासपुर के विद्यार्थी 9 अगस्त को नहीं है, गलत था, तो इसका सही आंसर फर्स्ट और सेकंड किस में है, बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल में वसुंधरा सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, लीलाधर मंडोई को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना अभी, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के, ये राष्ट्रपति का है, ये उपराष्ट्रपति का है। ठीक है, सही आंसर ए। जो करंट अफेयर जो पढ़ता होगा, ग्रुप में ज्वाइन किया होगा, उसको ये पूरा जानकारी आपको मिलते रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं, अब्दुल्ला ये नहीं जीते हैं, बाकी सभी ने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। नेक्स्ट, हाल में रेपो रेट दर कितना है अभी हाल में ही, तो इसका सही आंसर होगा 5.40% रेपो रेट दर चल रहा है करंट का। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, जो करंट अफेयर पढ़ा होगा उसको पता होगा, अभी हाल में ही सुरेश एन पटेल को किया गया है। ठीक है, साफ अंडर 20 चैंपियन फुटबॉल कौन सा संस्करण भारत में विजेता बना, तो अभी 4थे नंबर का संस्करण हुआ था। गौमूत्र खरीद, ये देखिए फिर करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर जो पढ़ रहा होगा, 4 रुपये प्रति हरेली के दिन से निकाला गया, ये भी इजी था। कौन से खिलाड़ी जो है रेसलिंग से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, साक्षी मलिक भी, ये भी है, अंशु मलिक, ये भी, दीपक पुनिया, इनमें से कोई नहीं, सभी हैं, नहीं है पूछे तो ये तो सभी है ना रेसलिंग खिलाड़ी। भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट क्या है, तो सही आंसर क्या होगा, 64। नेक्स्ट देखते हैं, उचित व लाभकारी मूल्य किसके लिए जारी किया जाता है, उचित और लाभकारी मूल्य किसके लिए, गन्ना के लिए किया जाता है, सही आंसर होगा ए। उसके बाद ये पूरा मैथमेटिक्स आ जाता है, मैथमेटिक्स आप देख लीजिए। अब यहाँ से थोड़ा, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, मदरबोर्ड में है सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ए। कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इजी रहता है, वह कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर, सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, भाई पोर्ट के माध्यम से एसेसरीज जितने सब जुड़े रहते हैं ना, पोर्ट जो लगा रहता है, हम पेन ड्राइव लगाते हैं, सब चीज़ उसको पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है क्या लिखा है ये, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, भाई प्रोग्राम ही है जो बताता है क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है, बोल रहा है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड तो मोबाइल का है, ऑरेकल जो है फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मदरबोर्ड में क्या आता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, सिस्टम बस, फर्स्ट ए आंसर। किस शॉर्टकट की का उपयोग पावर पॉइंट में क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड बनाने के लिए करता है, कंट्रोल एम। बहुत इजी दिया हुआ था, देखिए, तो इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह मैं सीजीपीएससी के लिए भी जल्दी से लाने वाला हूँ, जितना पेपर हो रहा है घर बैठे आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें आप भी।